बता दें कि सावन का आज आखिरी सोमवार है और इस बार जो है सोम प्रदोष का भी योग बना हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में तड़के 2:30 पर मंदिर के पट भी खोले गए। सबसे पहले भगवान महाकाल को भस्म अर्पित कर पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया और उसके बाद भांग, चंदन, अबीर, गुलाल के साथ मस्तक पर त्रिशूल और आभूषण अर्पित किए गए और फिर दिव्य शंकर भस्म आरती के साथ किया गया। और वहीं पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह भी भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। शाम 4 बजे महाकाल की 8वीं सवारी निकाली जाएगी। भगवान महाकालेश्वर रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होंगे और इसके अलावा सावन का सोमवार पर पूरे खजुराहो में भगवान वहां पर मंगतेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसको लेकर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिर में देखा गया। बात उज्जैन की अगर करें तो महाकालेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे। सुबह भगवान को भस्म आरती के साथ पंचामृत किया गया। सज धज कर भोलेनाथ तैयार हो गए हैं और शाम को करीब 4 बजे जो है प्रजा का हाल जानने के लिए आज आखिरी और शाही सवारी उज्जैन में निकलने वाली है। तो महाकाल की भस्म आरती में कांग्रेस नेता समेत तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और शिव भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में देखने को मिला। सावन का 2 महीने का पूरा सावन चला और आज जो है आखिरी और अंतिम श्रावण का सोमवार है और वहां पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह हर मंदिरों में दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव की गूंज मंदिरों में सुनाई दे रही है और पूरा उज्जैन या महाकालेश्वर मंदिर गुंजायमान हो रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा है। और बात भस्म आरती की करें तो विशेष और अनूठी एक वहां पर भस्म आरती की पहल की जाती है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह वहां पर देखने को मिलता है। और इसी बीच वहां पर नेता, मंत्री, कार्यकर्ता समेत श्रद्धालुओं का जमावड़ा काफी देखा गया। हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। ये तस्वीर हम आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं जहां महाकालेश्वर मंदिर की है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से स्वप्नील गोरखेड़े जुड़ गए हैं। स्वप्नील, जिस तरीके से आज सावन का आखिरी सोमवार है, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह दिख रहा है? अभी आप कौन से मंदिर में हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में हूं और आज सावन का अंतिम सोमवार है। जिस तरीके से 7 सोमवार में जो भक्त हैं वो शिव की भक्ति में डूबे नजर आए, तो आज भी यही माहौल जो है राजधानी के सभी शिवालयों में देखा जा रहा है। मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा, देख सकते हैं आज अंतिम सावन सोमवार है, जिसको लेकर जो मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो काफी तादाद में यहाँ पर उमड़ी हुई नजर आ रही है। और जो यहाँ पर पूजा अर्चना जो है विधि विधान से यहाँ पर की जा रही है। भक्त जो है दूध, बेलपत्र, धतूरा, जो तमाम पूजन सामग्री है वो लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही ये जो इस तरह की तस्वीर है वो नजर आ रही है। इसी तरह की जो तस्वीर है वो राजधानी के अन्य जो शिवालय है वहां पर देखने को मिल रही है। और जो आज आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में जो भक्तजन है वो महादेव की कृपा पाने के लिए बड़ी संख्या में जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जो रस्में हैं वो निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि आज अंतिम सोमवार है, इसके पहले भी जो है सोमवार के दिन जो है भक्तजन जो है उपवास रखते हैं और जो कावड़ यात्रा जो निकाली जाती है वो सभी मंदिरों में तक जो है अलग अलग जो भक्त हैं वो जल लेकर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो यही सिलसिला जो है आज देख सकते हैं सीधी तस्वीर ये जो है गर्भगृह की, जहां पर जो भक्तजन है वो महादेव को जो है जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, दूध चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा हम यहाँ पर जो भक्त हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मनोकामना लेकर वो आज यहाँ पर आए हैं। आज अंतिम सावन सोमवार है, किस तरह की पूजा कर रहे हैं और क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मनोकामना ये है कि हम सब अपने अपने घर वालों के लिए सुख समृद्धि मांगते हैं और सभी का तरक्की चाहते हैं, माहौल अच्छा हो, बस यही कामना करते हैं भोलेनाथ से आखिरी सावन सोमवार के उपलक्ष्य में। ठीक है। और भी यहाँ पर भक्त हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? टिकरा पारा।
अंतिम सावन सोमवार है, किस तरह की पूजा आप लोग कर रहे हैं और क्या मनोकामना लेकर आए हैं? भोलेनाथ के ऊपर है, एकदम दिल से तो पूजा करते हैं। कोई मनोकामना लेकर आए हैं? हाँ, वो तो रहेगी उनसे। तो ये भक्त जो हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज बात की जाए तो तमाम शिवालयों में जो है विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही जो है विशेष पूजा अर्चना और शाम के वक्त जो है महाआरती भी आज की गई है। तो इस तरह की तस्वीर है वो राजधानी के तमाम शिवालयों में नजर आ रही है और जो भक्त हैं वो शिव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। जी जी स्वप्निल, जिस तरीके से आपने बताया कि भक्त जो है शिवमय नजर आ रहे हैं और काफी श्रद्धालुओं की तरफ से ये खुशी भी जाहिर की जा रही है कि हम अपनी मनोकामना लेकर वहां पर पहुंचे हैं। और ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो मंदिर की विशेषता आपके द्वारा वहां पर बताई गई है, लेकिन उत्साह जो श्रद्धालुओं में है वो कितना वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, भक्तों में खासा उत्साह है क्योंकि आज अंतिम सावन सोमवार है, तो ऐसे में महादेव की कृपा पाने के लिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं क्योंकि इस बार सावन जो है वो 2 महीने तक चला है। 7-8 सोमवार जो है इस सावन में देखने को मिला है क्योंकि ये जो है अधिक मास के कारण ये जो है स्थिति बनी थी कि इस बार जो है 8 जो है सावन सोमवार जो है पड़े थे और जो है भक्त पूरे 8 सावन सोमवार में जो भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो है मंदिर में किस तरह की पूजा अर्चना जो है की जाएगी क्योंकि अंतिम सावन सोमवार है, तो इसको लेकर यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है किस तरह की पूजा अर्चना जो है अंतिम सावन सोमवार के दिन की गई है। महाराज जी, ये आज अंतिम सावन सोमवार है, आज किस तरह की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी? यहाँ पूजा अर्चना रुद्राभिषेक वगैरह होगा, जो भी भक्त अपना जैसे श्रद्धा से करते हैं। आज अंतिम सोमवार है सावन का, तो अलग अलग ढंग से हर भक्त अपनी पूजा करेंगे। भोलेनाथ तो औढ़रदानी है ही है जी, इनका क्या पूछना है। विशेष महत्व अब वही है, लास्ट मुहूर्त है। जिस मंदिर की तरीके से विशेषता की आपने बात पंडित की जी जाए से पूछा, उन्होंने विशेष महत्व भी उनके द्वारा मंदिर का बताया गया है और तमाम जानकारी आपने साझा करी। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच हम सीधे भोजपुर का रुख करते हैं और वहां पर हमारे विशेष संवाददाता अनुराग माल भी वहां पर मौजूद है। अनुराग, जिस तरीके से भोजपुर में आप मौजूद है, किस मंदिर परिसर में आप मौजूद है और उसकी क्या मान्यता है, वहां पर अभी की स्थिति कैसी है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध, अगर हम बात करें विश्व प्रसिद्ध ही नहीं, ये विश्व धरोहर भी माना जाता है भगवान शिव का। ये सबसे बड़ा शिवलिंग और महालिंग भी माना जाता है। प्राचीनतम शिवलिंगों में इससे बड़ा एक ही पत्थर का बना शिवलिंग कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। और यही कारण है कि सबसे पहले हम भगवान शिव के दर्शन कराते हैं। 1.5 क्विंटल पुष्पों से जो है भगवान शिव का श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है। इस वृहद मूर्ति का, वृहद शिवलिंग का जो हम देख सकते हैं सामने, यहाँ पे सबसे पहले दर्शन कराते हैं, फिर भक्तों से भी बात करेंगे और पुजारियों से भी बात करेंगे किस तरह से आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है, किस तरह से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन चल रहा है। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। आज प्रदोष भी है, जो व्रतों में भगवान शिव जी का सबसे प्रिय व्रत प्रदोष है। आज जी श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। इस बार अधिक मास होने के कारण 2 महीने का श्रावण मास पड़ा है। ये अंतिम सोमवार है। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं पुजारी जी से बात करने के साथ साथ आपको दिखाऊंगा चारों तरफ कितनी बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ में अगर बात करें तो जो पुष्पों से श्रृंगार होता है, कितने पुष्पों का उपयोग इसमें होता है? इसमें भाई साहब कम से कम 4 से 5 क्विंटल फूल लग जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के फूल हैं। इसमें गुलाब भी है, मोगरा भी है, कनेर के फूल भी हैं, गेंदा के फूल भी हैं। सभी प्रकार के पुष्पों से, नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। कोई कहता है पांडव कालीन है, कोई कहता है राजा भोज ने बनवाया। जो हमारे पूर्वज बताते हैं उसके अनुसार ये सब महाभारत कालीन है। जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ है तो उनके साथ माता कुंती भी थी। वो शिव उपासक थी। जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर लेती थी तो अंजन ग्रहण नहीं करती थी। बताते हैं उनके पुत्रों ने उनके लिए इस मंदिर का निर्माण किया है। बाद में जब विदेश से आक्रांता आए हैं, उन्हें इस मंदिर को तोड़ा है। उस बात को छुपाने के लिए कहते हैं कि मंदिर अधूरा रह गया।
पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट लेख है कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाता, उसमें शिखर की स्थापना नहीं होती, तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। नंबर 1 तो ये। और नंबर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ खंडित मूर्तियों में भगवान का अंश नहीं मानते, तो इसमें टोटल मूर्तियां टूटी फूटी हैं। कोई इतना बड़ा मंदिर बनाएगा तो इसमें टूटी फूटी मूर्तियां नहीं लगाएगा। अभी 1000-1200 पर धार में राजा भोज हुए हैं, वो बड़े ज्ञानी और कला के जानकार थे। उन्होंने इसमें कुछ जीर्णोद्धार का कार्य किया, इसलिए उनके नाम से भी जाना जाता है, जैसे भोजकालीन भी कहते हैं। श्रद्धालु हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम लोग मंडीदीप से आए हैं जी। तो क्या आज पूरा अभिषेक करने की तैयारी है? हाँ, आज अंतिम सोमवार है श्रावण का, तो सब लोग अभिषेक करने के उद्देश्य से आए हुए हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। तो ये पूरे साथी आप एक ही साथ कार्य करते हैं? हाँ, एक ही साथ करते हैं। तो ये जी हम लोग सब मंडीदीप से आए हैं और पूरे सावन के सोमवार पे पिछले 5-6 सालों से आ रहे हैं, एक भी सावन का सोमवार मिस नहीं होता है। तो ये भगवान शिव के एक बार और दर्शन कराते हैं, और हम बताएं तो आपको पूरे प्रदेश, यहाँ तक कि देश के अलग अलग हिस्सों से श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। भगवान शिव जो है यहाँ प्रकृति की गोद में विराजे हुए हैं। एक तरफ माँ बेतवा है और साथ में हम देखेंगे तो घना जंगल चारों तरफ है, और इस बीच में भगवान शिव का ये मंदिर इसलिए प्राचीन कालीन तो माना ही जाता है, महाशिवलिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो ऊंचाई है, इस शिवलिंग का जो आकार है वो महाआकार माना जाता है। और माना जाता है कि पांडव काल में काफी ज्यादा ऊंचाइयां होती थी, औसत हाइट काफी होती थी, और माँ द्रौपदी उस हिसाब से यहाँ पर जब अभिषेक करती थी तो उनके अभिषेक के लिहाज से माना जाता है कि 8 से 9 फीट कम से कम जो है वो न्यूनतम ऊंचाई, सामान्य ऊंचाई होती थी, और उसी हिसाब से उस समय ये शिवलिंग को बनाया गया है। जी अनुराग मालवीय, जिस तरीके से आपने बताया कि पांडव काल के अति प्राचीन मंदिर में आप मौजूद हैं और वहां पर भक्तों का उत्साह भी काफी देखा गया है। कई क्विंटल से वहां पर शिवलिंग और मंदिर को सजाया गया। और बात अगर वहां पर पंडित जी से कर ले तो ये जो विशेष महत्व इस मंदिर का क्या है, पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे आप। जी, एक तो जिस तरह से अगर बात करें तो चूंकि हमने देखा कि देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, और जैसे आपने बताया पांडव कालीन भी है, लेकिन इस मंदिर पे इतने भक्त क्यों आते हैं? क्या हर बात जो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है? देखिए, ये तो भगवान भोलेनाथ हैं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति श्रद्धालु से आता है, सच्ची जो मनोकामना होती है बाबा भोलेनाथ उसकी अवश्य पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो मंदिर की वास्तुकला है, इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया, किस तरह से इसका रखरखाव होता है? इसका रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग, उनके संरक्षण में है। बाकी पूजा पाठ हम करते हैं। मेरे पिताजी 19वें महंत थे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान भोलेनाथ की सेवा करते आ रहे हैं। और श्रावण का महीना इसलिए और अधिक प्रिय है क्योंकि इस माह में माता पार्वती जी ने पति रूप में पाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना की थी, इसलिए शिव जी को इस श्रावण का महीना भी अति प्रिय है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो साहब विदेशी पर्यटक भी आते हैं, देश के तो हर कोने से आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुंचते हैं, और ये जो श्रद्धालुओं की कतार है, हम वहां पर पहुंचकर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो पूजन का क्रम है ये यहाँ पर श्रावण मास में निरंतर चलते रहता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ के अभिषेक को लेकर है। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर ये कारबद्ध होके अलग अलग स्थानों से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम भोपाल से आए हैं, करौद क्षेत्र से। अच्छा जी। और हर सोमवार आते हैं? इसी बार? नहीं, अभी इसी बार आए हैं। इसी बार आए हैं? जी। ये देख सकते हैं कितने महिला श्रद्धालु हैं। आप लोगों ने क्या अभिषेक वगैरह किया है अभी? नहीं, अभिषेक नहीं, सिर्फ अभी पूजा अर्चना करने आए थे जी, महाकाल की सेवा करने आए थे थोड़ा सा। अच्छा, व्रत रखते हैं आप लोग सोमवार का? सोमवार का जी। तो अभी आपने दर्शन किए? जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जयकारे लग रहे हैं भगवान शिव के, और यहीं से हम अंदर जो पुजारी जी हैं, अंदर जो पूजन चल रहा है उसके भी हम आपको यहाँ से दर्शन लाभ करवाएंगे, और साथ में दिखाएंगे कि किस तरह से बेलपत्र और इसके अलावा दुग्धाभिषेक के साथ ये होता है। लेकिन ये एकदम हम बताएंगे आपको ज्योतिर्लिंग के से ठीक करीब होके कि ये भगवान शिव का पूरा श्रृंगार है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे। जी, तो वही आपने बताया कि मंदिर की विशेषता आपके द्वारा बताई गई, और काफी उत्साह श्रद्धालुओं में वहां पर नजर आया। तो सीधे हम वहां पर रुक करेंगे अब मंदसौर में हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कमलेश, जिस तरीके से मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर की एक अपनी महत्वपूर्ण एक विशेषता है, या फिर ये कहे स्पेशल विशेषता है, अपने एक वहां पे अनोखी विशेषता है, तो क्या वहां पर अभी माहौल बना हुआ है? श्रद्धालुओं में कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? आज उनको स्वागत है मंदिर का प्रदोष भी है, तो प्रदोष का कहने के यहाँ ज्यादा बहुत माना जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बाबा अष्टमुखी पशुपतिनाथ की प्रतिमा है। आज इसकी गजब प्रतिमा जो है वो शाही सवारी में सवार होकर जो है यहाँ से नगर भ्रमण को निकलेगी। कुछ देर के बाद में भोट ऑफ ऑनर यहाँ पर बाबा पशुपतिनाथ को दिया जाएगा और उसके बाद में जो है भगवान पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है वो यहाँ से निरंतर जो है भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर निकलेगी। तो निश्चित तौर पर प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेगी। हम पुजारी जी से भी जानना चाहेंगे कि आज जो महोत्सव है वो किस तरीके का महोत्सव होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है आज जो है श्रावण मास जी का अंतिम सोमवार भी और प्रदोष भी है। तो निश्चित तौर पर पुजारी जी से भी हम जानना चाहेंगे कि पुजारी जी भी जानना चाहेंगे कि आज जो है किस तरीके का आयोजन जो आज मंदिर का होने वाला है। पुजारी जी राकेश जी पर मौजूद है। राकेश जी, आज किस तरीके से आयोजन जो है वो होने वाले मंदिर परिसर में? आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और साथ ही प्रदोष का महासंयोग है। आज प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रातःकाल आरती मंडल परिवार द्वारा भगवान की रजत प्रतिमा के स्वरूप में शाही घाट बाट में सजकर भगवान शाही रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर नगर की जनता का हाल पूछने जाएंगे। उसी की तैयारी को लेकर यहाँ पर भक्तों में काफी जोर उत्साह है और सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने घर के हिसाब से सुंदर द्वार लगाकर फूलों से वर्षा करते हुए भगवान का स्वागत करने के लिए आते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आज जो महोत्सव है, आज जो उत्सव है वो निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि आज जो है भगवान खुद अपने भक्तों के घर पर पहुंचेंगे। तो घर पर पहुंचने के बाद में जो है कहीं न कहीं उनका जो उत्साह है वो भी काफी रहेगा और घर पे जो है भगवान का वो जो स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग आतुर है। निश्चित तौर पर आप एक बात बता दूं कि यहाँ पर अगर राजनीति से एंगल से बात की जाए तो यहाँ पर जो कमलनाथ सरकार के पूरे कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी आज शाही पर सवारी में आएंगे और निश्चित तौर पर भक्तों के जो है भगवान जो है दर्शन करने के लिए आज जाकर पहुंचेंगे। जी कमलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि मंदसौर में काफी उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, मंदिर परिसर में जय जय भोलेनाथ या बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंजता रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अब सीधे हम धार से रुख करेंगे लोकेश चौहान का। लोकेश, वहां के मंदिरों का आप किस मंदिर में अभी किस मंदिर परिसर में आप वहां पर स्थित है और ये मंदिर की क्या विशेषता है? सज धज कर मंदिर तैयार है, लेकिन श्रद्धालुओं को उत्साह की अगर बात करें तो वहां पर कितना उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? तो आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर जो है गुंजायमान नजर आ रहा है। ये सीधे तस्वीर हम आपको उज्जैन से नजर आ रही है, वहां पर हमको दिखा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ कमलेश बने हुए हैं मंदसौर से। कमलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि मंदिर का महत्व क्या है, पंडित जी से भी आपने जाना, लेकिन अगर बात ये करें कि महिलाएं सजा धजा कर थालियां तो लेकर वहां पर पहुंच रही है, उनके उत्साह का जो अपार वहां पर उनका देखा जा रहा है उत्साह भी, लेकिन मंदिर की विशेषता उनके द्वारा बताई गई है। आज वहां पर क्या विशेष जो अभिषेक होता है वो क्या महत्व है, क्या क्या चीजें भोलेनाथ को अर्पित की जाती है? बताना चाहूंगा कि मनोकामना अभिषेक यहाँ पर जो है पूरे सावन माह से चलता है। जब मंदिर के कपाट खुलने के बाद में करीब 7 बजे के बाद में यहाँ पर जो है मनोकामना अभिषेक जो है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, जो पूरे ही सावन महीने में चलता है। और निश्चित तौर पर सावन महीने में जो मनोकामना अभिषेक होता है उसको कहीं ना लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो मनोकामना है, हम कुछ दर्शनार्थियों की बात करने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं और मंदिर के बारे में क्या अभी आप बताएं। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में आप जो है पशुपतिनाथ का दर्शन करने किया है, क्या कहेंगे? और पशुपतिनाथ का आज सावन महीने में आप आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? कहाँ से आए आप? इंदौर से आए हैं। हाँ जी, आप भी आए हुए, तो आज आप क्या कहेंगे? बहुत सावन मास का अंतिम सोमवार भी है और सावन सोमवार भी, क्या कहेंगे?
फिलहाल तो ऐसा है कि सावन सोमवार चल रहे हैं, अभी काफी भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी व्यवस्था बहुत अच्छी है ताकि अच्छे से लोगों को दर्शन हो रहे हैं भगवान के। और मैं सभी से आप भी आए और पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करें और अलौकिक आनंद की प्राप्ति करें। तो अलौकिक आनंद की यहाँ पर प्राप्ति होती है, लोगों का ये मानना है और निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रावण मास का ये सोमवार है, ये लोगों में कहीं न कहीं जो है उनकी मनोकामना है कि उनकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो बाबा पशुपतिनाथ के दर पर वो लोग यही मांगते हैं कि सुख समृद्धि बनी रहे और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती रहे। जी, तो आप देख रहे थे लगातार सावन का आज आखिरी सोमवार है और हमारे साथ तमाम अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े थे और सभी ने वहां पर दर्शन आपको करवाए। तो फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम से आपने भगवान के दर्शन कराए, मंदिरों की विशेषता आपके द्वारा बताई गई। तो आपको बता दें कि सावन का आज आखिरी सोमवार है और अगर सावन की बात हो, शिव भगवान की बात हो, तो उज्जैन को कैसे भूल सकते हैं। महाकाल बाबा की एक अनूठी और विशेष वहां पर महत्व उनका है और अनोखी वहां पर उनके द्वारा भस्म आरती श्रद्धालुओं के द्वारा की जाती है। लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। अनूठा श्रृंगार महाकाल बाबा का रोजाना की तरह अलग अलग किया जाता है। भस्म आरती उनकी की गई और इसके बाद आज आखिरी और अंतिम शाही सवारी आज निकाली जाएगी और ये भी महत्वता वहां पर मानी जाती है कि महाकाल बाबा जो है उज्जैन में कई मार्गों से होते हुए अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए हर साल की तरह वहां पर अलग अलग रूप से प्रजा का हाल जानने के लिए भोलेनाथ जाते हैं। तो आपको बता दें कि सावन का आज आखिरी और अंतिम सोमवार है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह वहां पर देखने को मिला। हमने तमाम से जगह मंदिर की विशेषता आपको बताई। घर बैठे INS 24x7 ने आप सभी को दर्शन करवाए। बात अगर मंदसौर की करें तो पशुपतिनाथ मंदिर के भी हमने दर्शन करवाए। उसी बीच रायपुर से भी आपको हमने सीधे मंदिर से वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करवाए। धार से भी हमने आपको दर्शन करवाए। तो तमाम अलग अलग जगह से सीधे हमने अपने दर्शकों को दर्शन करवाए और इसी बीच आप उज्जैन में भी वहां पर भगवान भोलेनाथ का एक विशेष श्रृंगार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भोलेनाथ को सजा धजा कर राजा की तरह बिठाया गया है। ये भी अब आज एक अनूठी वहां पर पहल की जाती है कि शाही सवारी से पहले 3 बार उनका श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती का श्रृंगार और उसके बाद 2 बार बीच में भी श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद ये भी शयनकालीन आरती के बाद एक बार फिर से उनका श्रृंगार किया जाएगा और करीब 4 बजे जो है वहां पर भोलेनाथ को तैयार किया जाएगा और उसके बाद शाही सवारी उनकी निकाली जाएगी। तो फिर हम सीधा रुख करेंगे धार का और आपको बता दें कि धार से हमारे साथ लोकेश चौहान हमारे साथ मौजूद है। और लोकेश, जिस तरीके से धार में आप किस मंदिर में है, मंदिर की क्या विशेषता है, महिलाओं और पुरुषों बच्चों में कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। लोकेश, आपको हमारी आवाज सुनाई आ रही है? जी। आप किस मंदिर परिसर में अभी मौजूद है, वहां पर कितना उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है और मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? जी, मैं इस वक्त धार जिले के धनावर विकासखंड के ग्राम देवरा में मौजूद हूं और देवरा में अति प्राचीनतम शिव मंदिर है जो कि परमार वंशी यह मंदिर बताया जाता है। 11वीं शताब्दी का यह मंदिर है। यहाँ पर अति उत्साह है क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और अधिक मास के चलते इस बार श्रावण मास 2 महीने का आया है। तो इस वक्त मैं आपको बताता हूँ यह मंदिर का दृश्य जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। जरा घटना आपको मैं मंदिर के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर कहीं नहीं कनेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विशाल करीबन 4 से 5 फुट का ये शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है जिसमें 3 लिंग यहाँ पर मौजूद है विशाल का। ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐतिहासिक जो भोजपुर का शिव मंदिर है
उसके बाद शायद ही देवरा का जो मंदिर है यह प्रदेश में सबसे बड़ा मंदिर होगा, जहां पर सबसे बड़ी शिवलिंग स्थापित है। बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको और ये बात बता दूं कि यह जो मंदिर है यह पुरातत्व विभाग के अधीन है, यानी एएसआई के अधीन है, और इस मंदिर की देखरेख जो है वह पुरातत्व विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच रहा है। तो कहीं न कहीं अभी श्रावण का मास और भगवान भोले का जो यह मंदिर है इसको भी दरकार है इसे स्थापित करने की। पुनः मैं आपको कुछ लोकेश, जिस तरीके से आपने बताया मंदिर की विशेषता आपने बताई, अति प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में आप मौजूद है, अपने दर्शन हमारे दर्शकों को करवाए। तो फिलहाल तमाम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने साझा करी और आपने हमारे दर्शकों को विशेष भोलेनाथ के दर्शन करवाए, इसके लिए धन्यवाद।